Hello everyone, I am here with the first chapter of class 10th political science and the name of the chapter is power sharing. So इस चैप्टर में हम पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे यानी शक्तियों का जो विभाजन है उसके बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. इन अ डेमोक्रेसी ऑल पावर डज नॉट रेस्ट विद एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी में सारे पावर गवर्नमेंट के किसी एक ही ऑर्गन में नहीं रहते हैं. And intelligent sharing of power among legislature, executive and judiciary is very important to the design of a democracy. So अगर पावर शेयरिंग में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इन सभी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अ मॉडल बेल्जियम एंड श्रीलंका. हम एक मॉडल देखेंगे जिसमें बेल्जियम और श्रीलंका का ये मॉडल है. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेल्जियम. बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप. बेल्जियम यूरोप की एक बहुत छोटी सी कंट्री है. स्मॉलर इन एरिया दैन द स्टेट ऑफ हरियाणा. ये हरियाणा स्टेट से भी छोटी है. इट इज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़. और यहाँ पे जो पॉपुलेशन होगी वो लगभग 1 करोड़ होगी. अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, जो कि हरियाणा की पॉपुलेशन की आधी है. द इथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. ये छोटा सा जो देश है इसका जो कंपोजिशन है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटिव है. ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, कंट्री का जो टोटल पॉपुलेशन है 59% लीव्स इन द फ्लेमिश रीजन, जिसमें से 59% जो है वो फ्लेमिश इलाके में रहते हैं. एंड स्पीक डच, और वो डच लैंग्वेज बोलते हैं. अनदर 40% पीपल लीव इन द वैलोनिया रीजन, और जो 40% लोग हैं रेस्ट ऑफ वो वैलोनिया रीजन में रहते हैं एंड स्पीक फ्रेंच. रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियंस स्पीक जर्मन, और 1% जो बचते हैं जो कि बेल्जियंस हैं वो जर्मन भाषा बोलते हैं. इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, चूँकि बेल्जियम का जो कैपिटल सिटी है वो ब्रुसेल्स है, 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग, जिसमें कि 80% फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच बोलते हैं. द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल. चूँकि माइनॉरिटी में फ्रेंच आ रहा है क्योंकि जो फ्रेंच की पॉपुलेशन है वो 40% के अराउंड है, तो इसकी वजह से ये माइनॉरिटी में, उस कंट्री में ये माइनॉरिटी में आ रहा है. लेकिन उसके बावजूद भी ये जो कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा रिच और पावरफुल है. दिस वॉज रिसेंटेड बाई द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर. क्योंकि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है उसको जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन जैसी फैसिलिटीज़ बहुत पीछे मिली है, इसकी वजह से फ्रेंच स्पीकर्स जो हैं वो काफ़ी आगे हैं. दिस लेड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग. तो इसकी वजह से डच और फ्रेंच स्पीकर्स के बीच में काफ़ी तनाव है. कम्युनिटीज़ ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s, उस वक्त में 1950 और 1960 के अराउंड उनमें बहुत ही ज़्यादा तनाव था. द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ वॉज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स. चूँकि दो समुदायों के बीच का ये जो तनाव था वो ब्रुसेल्स में बहुत ही ज़्यादा एक्यूट था. ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम. चूँकि ब्रुसेल का एक और स्पेशल प्रॉब्लम था, द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूट अ मेजॉरिटी इन द कंट्री. चूँकि कंट्री में 59% डच स्पीकर्स थे तो इसकी वजह से वो मेजॉरिटी था, बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल. लेकिन यही सेम डच स्पीकिंग जो कम्युनिटी है वो अपने ब्रुसेल्स, जो कि उसका कैपिटल सिटी है, उसमें ये माइनॉरिटी में आ रहा है. देयर इज़ अ मैप, यू कैन सी श्रीलंका. श्रीलंका इज़ एन आइसलैंड नेशन. श्रीलंका एक आइसलैंड नेशन है. जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु. ये तमिलनाडु के साउदर्न कोस्ट से बस थोड़े से ही किलोमीटर दूर है. इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल. यहाँ पे 2 करोड़ पीपल रहते हैं, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा, जितने कि हरियाणा में रहते हैं. लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशिया रीजन, साउथ एशिया क्षेत्र के अलग देशों की तरह श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन. श्रीलंका का भी डाइवर्स पॉपुलेशन है. द मेजर सोशल ग्रुप आर द सिंगला स्पीकर. यहाँ सबसे मेजॉरिटी में जो ग्रुप है वो सिंगला स्पीकर है, जो कि 40% है, सॉरी 74% है. एंड द तमिल स्पीकर्स, और जो तमिल स्पीकर हैं वो 18% हैं. अमंग तमिल्स देर आर 2 सब ग्रुप्स. तमिल्स में भी 2 ग्रुप में वो डिवाइडेड है. तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल. ऐसे तमिलियंस जो कि श्रीलंका के ही हैं वो श्रीलंकन तमिलियंस कहलाते हैं, जो कि 13% है.
द रेस्ट whose forefather came from India as plantation worker during colonial period are called Indian Tamil. और जो रेस्ट ऑफ हैं मीन्स 7% जो हैं वो इंडियन तमिल कहलाते हैं, क्योंकि उनके फोरफादर प्लांटेशन वर्क के लिए कॉलोनियल पीरियड में वहाँ ले जाए गए थे. श्रीलंकन तमिल्स आर कंसनट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री. चूँकि जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो कंट्री के नॉर्थ और ईस्ट साइड में है. मोस्ट ऑफ द सिंगला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट. और सिंगला स्पीकिंग जो पर्सन है या पीपल हैं वो बुद्धिस्ट हैं, वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू और मुस्लिम. और जबकि जो तमिल्स हैं वो हिंदू या मुस्लिम हैं. देयर आर अबाउट 7% क्वेश्चन. यहाँ पे 7% क्वेश्चन है हु आर बोथ तमिल एंड सिंगला, जो कि दोनों में है, तमिल में भी है और सिंगला में है. तो मेजोटेरियनिज्म इन श्रीलंका. श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948. 1948 में श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में उभरा. द लीडर्स ऑफ द सिंगला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू. तो यहाँ के जो लीडर थे उन्होंने गवर्नमेंट पे अपना आधिपत्य जमाया, डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी, अपनी मेजॉरिटी से. एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली elected government adopted a series of Mesoterranean measures to establish Singla supremacy. तो डेमोक्रेसी की तरह इलेक्शन हुआ, गवर्नमेंट का चूज़ हुआ और उसमें सिंगला लोगों की भरमार कर दी गई. मेजॉरिटेरियन का मतलब होता है अ बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट्स वांट. मेजोटेरियन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा विश्वास जिसमें कि जो मेजॉरिटी में जो कम्युनिटी होती है वो ऐसा मानती है कि वो एबल है अपनी कंट्री में अपने हिसाब से रूल करने के लिए, बाय दिस रिगार्डिंग द विशेज़ एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी. और इसमें वो माइनॉरिटी के विशेज़ और नीड्स की कोई भी इच्छा नहीं रखती. एज अ रिजल्ट द रिलेशंस बिटवीन द सिंगला एंड द तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेंड ओवर टाइम. और इसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे सिंगला और तमिल कम्युनिटीज़ के बीच भेदभाव बढ़ता गया. इथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका. द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज़ एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज. चूँकि श्रीलंकन तमिल्स जो थे उन्होंने पार्टीज़ अपनी बनाई और उसमें उसने संघर्ष किया कि तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का अधिकार मिले फॉर रीजनली ऑटोनॉमी, और उनको अपने क्षेत्रीय ऑटोनॉमी मिले एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन और जॉब. और उसके साथ ही साथ उन्हें जॉब और एजुकेशन में भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले. बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी फॉर प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वॉज रिपीटेडली डिनाइड. लेकिन चूँकि इनकी जो डिमांड थी इनको माना नहीं गया. By 1980 several political organizations were formed demanding an independent Tamil alum state. तो 1980s में बहुत से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बने जिन्होंने अपने लिए स्वतंत्र तमिल एलम यानी कि स्टेट की डिमांड करी इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में. द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट. चूँकि दो कम्युनिटी के बीच में जो अविश्वास था उसकी वजह से बहुत ही बड़ा विवाद उत्पन्न हुआ. इट्स soon turned into a civil war. और बाद में ये सिविल वार के रूप में चेंज हो गया. एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज़ हैव बीन किल्ड. इसके फलस्वरूप हज़ारों की संख्या में दोनों ही कम्युनिटी के लोग मारे गए. मेनी फैमिलीज़ वर फोर्स टू लीव द कंट्री एज रेफ्यूजीज़. बहुत से ऐसे कंट्रीज़ थे जिन्हें रेफ्यूज़ी की तरह अपने देश को छोड़ना पड़ा. एंड मेनी मोर लॉस देयर लाइवलीहुड. और बहुत से ऐसे थे जिन्होंने अपनी आजीविका खो दी. सिविल वॉर अ वॉलेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री. सिविल वॉर का मीन्स ये होता है कि कंट्री में ही रहने वाले दो अलग अलग ग्रुप के बीच या विरोधी ग्रुप के बीच हिंसात्मक जो विवाद होता है, दैट बिकम टू इंटेंस दैट इट अपीयर्स लाइक अ वॉर, जो कि एक युद्ध की तरह दिखाई देता है. एकोमोडेशन इन बेल्जियम. द बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ. लेकिन बेल्जियन लीडर्स ने एक डिफरेंट पाथ लिया. दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़. उन्होंने रीजनल डिफरेंसेस और कल्चरल डाइवर्सिटीज़ को पहचाना. बिटवीन 1970 एंड 1993 के टाइमिंग में दे अमेंड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स. उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार सुधार किया सो एज़ टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री. उसमें इस तरह से अरेंजमेंट करी गई कि उस कंट्री में सभी लोग एक साथ रह सकें. द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज़ डिफरेंट फ्राम एनी अदर कंट्री एंड इज़ वेरी इनोवेटिव. और इन्होंने जो अरेंजमेंट की वो काफ़ी ज़्यादा अलग थी किसी दूसरे देश की तुलना में.
Here are some of the elements of the बेल्जियन मॉडल। बेल्जियन मॉडल के यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दिखाए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर many powers of the central government have been given to state government of the two regions of the country. The state governments are not subordinate to the central government. चूँकि बहुत से पावर मिले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें, और जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दिए गए हैं, और इसको टू रीजन्स ऑफ द कंट्री का ये जो दो भाग हैं, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अधीनस्थ नहीं है। ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल। ब्रुसेल्स जो है उसमें एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई है, क्योंकि इसमें दोनों ही कम्युनिटी के लोग रहते हैं। डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग नो मैटर वेयर दे लिव। चूँकि इस देश में डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकर चाहे जहाँ भी रहें, इससे कोई मतलब नहीं बनता। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चर। चूँकि ये जो गवर्नमेंट है उसके पास कल्चर से रिलेटेड, एजुकेशन और लैंग्वेज से रिलेटेड पावर है। बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बेल्जियन मॉडल बहुत ही जटिल है, बट दीज अरेंजमेंट हैव वर्कड वेल सो फार। लेकिन ये जो अरेंजमेंट है बहुत अच्छे से काम करते हैं। दे हेल्प टू अवॉइड सिविल स्ट्राइफ बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज़। और इसकी मदद से दो मेजर कम्युनिटीज़ के बीच में किसी भी तरह का सिविल स्ट्राइफ नहीं हो सकता। एंड अ पॉसिबल डिवीज़न ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन। और कंट्री को एक पॉसिबल डिवीज़न में बांटा गया है। व्हेन मेनी कंट्रीज़ ऑफ यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन। जब बहुत सी यूरोपियन कंट्री एक साथ आके उन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाई, तो ब्रुसेल्स वॉज चूजन एज इट्स हेडक्वार्टर। तो ब्रुसेल्स को हेडक्वार्टर के रूप में चूज़ किया गया। वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़राइबल। क्यों पावर शेयर की ज़रूरत है, या पावर शेयरिंग इज़ डिज़राइबल, सॉरी। द डिफरेंट सेट्स ऑफ रीज़न कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। अलग अलग सेट दिए गए हैं इसके संदर्भ में। फर्स्टली, पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। पावर शेयरिंग इसलिए अच्छा है कि दो ग्रुप के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है उसको कम करने में बहुत मदद करता है। सिंस सोशल कन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जबकि जो सोशल कन्फ्लिक्ट होता है उसमें वायलेंस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है। पावर शेयरिंग इज़ अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। और पावर शेयरिंग की वजह से ही पॉलिटिकल ऑर्डर को स्टेबल किया जा सकता है। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द प्रूडेंशियल रीज़न फॉर पावर शेयरिंग। और इसको पावर शेयरिंग का प्रूडेंशियल रीज़न भी माना जाता है। पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी के नज़दीक है। और डेमोक्रेटिक रूल्स इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाई इट्स एक्सरसाइज। डेमोक्रेसी में जो रूल होता है, डेमोक्रेटिक जो रूल होता है, उसमें पावर शेयरिंग को इसलिए इन्वॉल्व किया गया है ताकि ये इफ़ेक्टिवली काम कर सके एंड हु हैव टू लीव विथ इट्स इफ़ेक्ट, और लोगों पे इसका प्रभाव पड़े। दिस इज़ नोन एज द मोरल रीज़न फॉर पावर शेयरिंग। और इसे पावर शेयरिंग का मोरल रीज़न कहते हैं। प्रूडेंशियल का मीन्स होता है बेस्ड ऑन प्रूडेंट योर ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉस। यानी कि एक केयरफुल कैलकुलेशन इसमें किया जाता है प्रूडेंशियल में कि कितना पाया गया और कितना खोया गया। प्रूडेंशियल डिसीजन आर यूजुअली कंट्रास्टेड विद डिसीजन बेस्ड प्योरली ऑन मोरल कंसिडरेशन। और ये मोरल कंसिडरेशन पे बेस एक प्योर डिसीजन होता है। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। जो बेसिक प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का वो ये है कि इसमें पॉलिटिकल पावर सभी लोगों के हाथ में होता है। इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। इसमें पीपल ही रूल करती है उनके खुद के इंस्टीट्यूशन के, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के द्वारा। इन डेमोक्रेसी एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसी। और डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है कि वो पब्लिक पॉलिसीज़ में अपना मत दे सकें। Some of the most common arrangement of power sharing is democracy are power is shared among different organ of government। इसमें पावर जो है वो गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स में शेयर किया जाता है, सच एज द लेजिस्लेचर, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सच अ सेपरेशन इंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। और ऐसा जो सेपरेशन इसलिए किया जाता है कि कोई भी जो ऑर्गन है वो अनलिमिटेड पावर का इस्तेमाल ना करे। ईच ऑर्गन चेक द अदर। और हर ऑर्गन एक दूसरे को चेकआउट कर सके
दिस रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर एमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन, और इसकी वजह से वेरियस इंस्टीट्यूशन के बीच में बैलेंस होता है। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, और गवर्नमेंट में भी जो पावर है वो अलग अलग लेवल में शेयर की जाती है। जैसे जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, एक जनरल गवर्नमेंट हो जाती है पूरे देश के लिए होती है, एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, और ऐसी गवर्नमेंट जो कि राज्य स्तर पे होती है सच ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज़ यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। तो ऐसी गवर्नमेंट के लिए जो कि जनरली पूरे कंट्री के लिए होती है, एंटायर कंट्री के लिए होती है, वो फेडरल गवर्नमेंट कहलाती है। इन इंडिया वी रेफर टू इट एज़ द सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट, और इंडिया में हम इसको सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। द गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल या रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम इन, क्योंकि और ऐसी गवर्नमेंट जो राज्य स्तर पे कार्य करती हैं, यानी प्रोविंशियल और रीजनल लेवल पे कार्य करती हैं, उनके अलग अलग नाम हैं। डिफरेंट कंट्रीज़, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है। इन इंडिया वी कॉल देम द स्टेट गवर्नमेंट, और इंडिया में हम इसको स्टेट गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, और इस पावर को अलग अलग सोशल ग्रुप के मध्य भी बांटा गया है, सच एज़ द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप, जैसे कि धार्मिक और भाषाई ग्रुप। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बेल्जियम का है वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इस तरह के अरेंजमेंट का। दिस मैथड इज़ यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ अ फेयर शेयर इन पावर, और इस मैथड के द्वारा माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जो हैं उन्हें पावर शेयरिंग में एक अच्छा चांस दिया गया है। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज़, और इस तरह की अरेंजमेंट को पॉलिटिकल पार्टीज़ के रूप में, प्रेशर ग्रुप के रूप में, एंड मूवमेंट कंट्रोल के रूप में, योर इन्फ्लुएंस दोज इन पावर, या ऐसे पावर के रूप में देखा जा सकता है जो दूसरे के ऊपर प्रभाव स्थापित करते हैं। इन अ डेमोक्रेसी में द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज़ एमंग वेरियस कॉन्टेंडर्स फॉर पावर। तो डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं उनके पास ये पावर होता है कि वो अपने अकॉर्डिंग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करें। इन अ डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप सच एज दोज ऑफ ट्रेडर, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर एंड इंडस्ट्रियल वर्कर। डेमोक्रेसी में हमें ऐसे ग्रुप मिलते हैं जैसे कि ट्रेडर, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर और इंस्टीट्यूशनल वर्कर। दे ऑल्सो विल हैव अ शेयर इन गवर्नमेंटल पावर, जिनका कि गवर्नमेंट के पावर में शेयर होता है, इधर थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट कम्युनिटीज़, चाहे वो गवर्नमेंट कम्युनिटीज़ में पार्टिसिपेशन करें, या ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, या गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपना इन्फ्लुएंस दें। थैंक यू।